परम पावन पूज्य प्रवर के चरणों में वंदना। पूज्य प्रवर, गुरु को माता पिता के तुल्य कहा गया है। आपके समीप रहने से मैंने ये पाया कि आप श्री का सानिध्य एक माता पिता से भी बढ़कर है। बंधुओं, आप घर गृहस्थी में रहते हैं, अपने परिवार में 2 बच्चे, 4, 6 जितने भी बच्चे हो उनको आप संतुष्ट कर लेते हैं। जितना प्रयास करते हैं उनका ध्यान रख करके उन्हें खुश रखने का प्रयास करते हैं, किंतु कहीं ना कहीं उसमें पूर्ण सफल नहीं भी हो पाते होंगे। किंतु आचार्य महाश्रमण, सैकड़ों शिष्य आपके हैं। हर एक की चिंता करना, हर एक की चित्त समाधि का ध्यान रखना आपका एक परम कर्तव्य रहता है। और केवल कर्तव्य ही नहीं, मैं ये देखता हूँ कि हर एक शिष्य आपसे प्रसन्न रहता है। पाली का मेरे को संस्मरण याद आ रहा है। पाली में जब सायं विहार हो रहा था, सायं विहार सूर्यास्त के पूर्व पहुंचने का लक्ष्य रखा गया था, किंतु भीड़ आदि के कारण आचार्य प्रवर को पहुंचने में कुछ विलंब हो रहा था। सूर्यास्त के जस्ट पहले का जो उदक अर्गाना था, पूज्य प्रवर ने अर्गा लिया। पूज्य प्रवर ने साथ में चलने वाले सभी संतों की चिंता करते हुए पूछा, क्या संतों ने पानी पी लिया? किंतु उस समय संतों के पास पूर्ण पर्याप्त पानी नहीं था। तो आचार्य संतों ने निवेदन किया, गुरुदेव हम लोग थोड़ा सा जैसे भी होगा तेज चल करके चले जाएंगे और पी लेंगे। किंतु पूज्य प्रवर ने अपनी गति तीव्र की। किसी भी संत, कोई भी संत प्यासा न रह जाए, पूज्य प्रवर स्वयं एकदम द्रुत गति से विहार करने लगे। परंतु हमने निवेदन किया, गुरुदेव जिसको भी पीना होगा वो आगे चले जाएगा, आचार्य प्रवर आराम से विहार कराएं। किंतु गुरुदेव इतनी तीव्र गति से विहार करा रहे थे, थोड़ी देर में सामने से संत पानी लेकर के आ गए। फिर गुरुदेव सहज रूप से विहार किए। ये आपकी महानता थी गुरुदेव कि आप हर एक शिष्य का ध्यान रखते हैं। अभी अहमदाबाद, सूरत में जब भी चारित्र आत्मा कोई भी घर आदि की आज्ञा लेते हैं कि हम घर पगलिया आदि गोचरी के लिए जा रहे हैं, पूज्य प्रवर एक लाइन सबको प्राय फरमाते हैं, ट्रैफिक का ध्यान रखना। ये क्या है? हर एक शिष्य की इतनी चिंता करना। ऐसा लगता है कि गुरुदेव आप हमारे अपने हैं। हर एक शिष्य को ये एहसास होता है। किंतु गुरुदेव मैं क्षमा चाहूंगा ये कहते हुए, मुझे अनेकों बार ऐसा भी एहसास होता है, क्या सच में हम गुरुदेव के हैं? ऐसा गुरुदेव मानते भी हैं क्या? जब मच्छर मक्खी आदि का परिचय बढ़ जाता है तो अपेक्षा रहेगी मच्छरदानी की। हो सकता है हमसे कभी भूल हो जाए, परंतु पूज्य प्रवर कभी अपने मुंह से यह नहीं फरमाते कि लाओ मेरे लिए मच्छरदानी लगा दो। गर्मी का दिन आते हैं तो कभी ऐसा नहीं फरमाते कि कोई हवा की जगह देख लो, हो सकता है हमसे कोई भूल रह जाए, खिड़की दरवाजा बंद रह जाए, परंतु पूज्य प्रवर उस खिड़की को देखेंगे, पसीना पहुंचने लग जाएंगे। अगर हम समझ सके तो ये हमारा विवेक, परंतु पूज्य प्रवर अपने मुंह से कभी ये नहीं फरमाएंगे कि मेरे लिए ये व्यवस्था कर दो। आचार्य प्रवर आप अनेकों बार फरमाते हैं कि साधु साध्वियां या साधियां विशेषकर मेरे लिए पेय पदार्थ इस समय न लाया करें, या उदक इस समय मेरे लिए ना लाया करो। फरमाते हैं कि अगर इस समय कभी अपेक्षा रहेगी तो मैं चला करके तुमसे मंगा लूंगा। पूज्य प्रवर इतने वर्ष हो गए, मेरे को आज तक याद नहीं आ रहा कि आपने कभी भी हमसे चला करके फरमाया हो कि मेरे लिए ये पेय पदार्थ लेकर के आ जाओ, अथवा मेरे लिए भिक्षा में गोचरे में ये लेकर के आ जाओ, अथवा मेरे लिए उदक लेकर के आ जाओ। पूज्य प्रवर मैं आपसे क्षमा चाहते हुए ये निवेदन करना चाहूंगा, पूज्य प्रवर इस विषय में भी हमें अपनापन का एहसास कराइए। आपका सानिध्य हम पाते हैं, हम ये प्रतीक्षा करते हैं कि आचार्य प्रवर के 2 शब्द हमें मिल जाए। आचार्य प्रवर हमें कोई छोटा सा छोटा कार्य दे दे। पूज्य प्रवर आपका स्वास्थ्य, आपका शरीर ये संघ का शरीर है, आप नहीं फरमाते, ये आपकी साधना है, आप महान साधक हैं। किंतु हमारा अनुरोध है आप हमें भी अपना समझे और हमें भी ऐसे कार्य फरमाते रहे, 2 शब्द फरमाते रहे जिनसे हम भी ये प्रसन्नता का एहसास करें कि आचार्य प्रवर ने हमें कुछ कार्य दिया। अंतिम में यही मंगल कामना करूंगा, आपका स्वास्थ्य निरामय रहे, आपकी साधना के पद चिन्हों पर हम भी आगे बढ़ते हुए आपकी सेवा करते रहे। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम अरहम।